प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जौजा और हजरत इमाम हसन व हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात का वाक़या सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। लिहाजा इस दर्द भरे वाक्य को सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, एक बार एक बूढ़ी औरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास तशरीफ लाई और कहने लगी, ए बिनते रसूल अल्लाह, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, आप 3 दिन से भूखी हैं और मैं 7 दिन से रोटी की शक्ल नहीं देखी। अभी अभी 4 मुट्ठी जौ कहीं से आई है, आप बैठिए, मैं इन्हें पीस कर रोटी बना लेती हूँ और आपको खिला देती हूँ। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जौ से आटा बनाया और उनसे रोटियां पकाकर उस औरत को दे दी और अपने लिए कुछ भी ना रखा। उस औरत ने कहा, आप भी तो भूखी हैं, आप भी तो अपने लिए रख लेती। तो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मां, जिस चीज को सदका कर दिया जाए फिर उसमें से कुछ भी अपना हिस्सा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, यह थी बिनते रसूल अल्लाह की सखावत। एक मर्तबा दोपहर के वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे से थे। रास्ते में आपकी मुलाकात सैयदना अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला से हुई। वह दोनों हजरात भी उस वक्त रोजे से थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों सहाबा को लेकर हजरत अब्बू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाग में चले गए। वहां खजूरों का एक गुच्छा और एक बकरा ज़िबह करके उसका गोश्त पेश किया गया। जब दस्तरखान बिछाया गया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त रखकर फरमाया, यह मेरी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेज दो, वह कई दिनों से रोजे से है। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयदना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी भी अपने शौहर सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला को परेशान नहीं किया। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला घर तशरीफ लाए और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से खाने को मांगा। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, घर में आज 3रा दिन है, रोजा है और खाने को एक दाना भी नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, फातिमा, तुमने मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया, मुझे क्यों नहीं बताया? शहजादी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे बाबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त रुखसती नसीहत फरमाई थी कि मैं कभी सवाल करके आपको परेशान ना करूं, यही वजह है कि मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। प्यारे दोस्तों, बिनते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अक्सर रोजे में गुजरती थी। कई दिन गुजर जाते थे और घर में खाने को कुछ ना होता था, लेकिन अगर कोई मांगने वाला या फकीर दरवाजे पर आता तो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु उसे हरगिज खाली हाथ नहीं भेजती। घर में जो कुछ भी होता उठाकर दे देती और फरमाया, इसे बेचकर रोटी खरीद लो और अपना पेट भर लो। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो शदीद बीमारी में मुब्तला हो गई। बुखार की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। उनके शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला भी उनके साथ सारी रात जागते रहे। पिछले पहर जब सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंख लग गई तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने अजान फज्र का वक्त होने पर नमाज की दगी के लिए मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी नमाज अदा करने में मशगूल हो गई। नमाज के बाद हमेशा की तरह अपने कामों में लग गई। जब हजरत अली आए तो देखा कि सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु चक्की पीस रही है। उन्होंने फरमाया, ऐ फातिमा, क्या तुम्हें अपने ऊपर रहम नहीं आता? तुम शदीद बीमार हो और फिर भी चक्की पीस रही हो। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, मैं अपने फराइज की अदायगी में कभी गफलत नहीं करूंगी, यहां तक कि मुझे मौत आ जाए। मेरे वालिद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अल्लाह अज्ज वजल की इबादत और आपकी ईता का हुक्म दिया है। प्यारे दोस्तों, यह थी बिनते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामे रजी अल्लाह ताला अन्हो को दहेज में सिर्फ एक कमीज दी थी। शादी के कुछ ही अरसे बाद एक साइल मांगने वाला सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर आया और सदाएं देने लगा,
ए नबी के घर वालों, मैं एक फकीर हूं, मोहताज हूं, मुझे कुछ अता किया जाए, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ दिया जाए। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरादा किया कि मैं अपनी पुरानी कमीज इसे दे दूंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि अल्लाह का फरमान है, तुम उस वक्त तक कामयाबी नहीं पा सकते जब तक अपनी वह चीज राह खुदा में ना दे दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हो। फिर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वही कमीज जो उनके प्यारे बाबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दहेज में दी थी, उठाकर उस साइल को दे दी। प्यारे दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी ऐसी थी कि उनके कई दिन रोजे में गुजर जाते थे, लेकिन जब कोई मांगने वाला दरवाजे पर आता तो जो कुछ उनके पास होता उसे अता कर देती और किसी को भी खाली हाथ लौटाना पसंद नहीं करती। प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक बार बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो घर के तमाम काम निबटाकर चक्की पीस रही थी और साथ में रो भी रही थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला घर में तशरीफ लाए और देखा कि घर के सारे काम हो चुके हैं, लेकिन बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो चक्की पीसते हुए रो रही हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, ए फातिमा, तू क्यों रो रही है? और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है? और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो बीबी? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए फरमाने लगी, ए मेरे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे बाबा जान कुछ तलाश कर रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा, ए बाबा जान, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूं। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए फरमाने लगी, आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है, आज मुझे अल्लाह से जा मिलना है, आज आपका और मेरा साथ खत्म हो जाएगा, आज बच्चों के सिर से मां का साया उठ जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला यह बात सुनकर जोर जोर से रोने लगे और फरमाया, ए फातिमा, अभी तक तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम मेरे सीने से नहीं गया, और अब तुम अपने बिछड़ने की बात कर रही हो, मैं इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जिस तरह आपने मेरे बाबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम बर्दाश्त किया, उसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फिर पूछा, यह पानी गर्म क्यों हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, ए फातिमा, आज के दिन भी तुम यह काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिया है, अब आराम करो। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए फरमाने लगी, मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूं ताकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से गुस्ल करा सकूं। आटा इसलिए पीस रही हूं ताकि मेरे बच्चे और आप इसी आटे की रोटियां बनाकर खा सके। मैं आप लोगों के कपड़े धो चुकी हूं ताकि आपको मैले कपड़े ना मिले और आप लोग धुले हुए कपड़े पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंथ कर रोटियां बनाकर खिलाएगा? यह कहकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला जोर जोर से रोने लगी और साथ में हजरत अली रजी अल्लाह ताला भी रोने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने उन्हें समझाकर उठाने की कोशिश की और कहा, यह सब काम मत करो। तभी बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी, उन्हें तेज बुखार चढ़ने लगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला भी रो रहे थे, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो भी रो रही थी। इतने में घर में हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लाए। जब उन्होंने अपनी माँ और बाबा को रोते हुए देखा तो दोनों दौड़कर अपनी माँ के सीने से लग गए। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, वह कैसा आलम होगा, वह कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाली हूँ, आज मैं इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली हूँ, आज मैं अपने बच्चों से जुदा होने वाली हूँ। मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को रोज रात कौन सुलाएगा? एक माँ के दिल पर कैसा गम गुजरता होगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जोर जोर से रोने लगे। बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी रोने लगी।
अपने माँ बाप को रोता हुआ देखकर हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन भी रोने लगे। उन्होंने पूछा, ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कोई जवाब ना दिया। फिर वे मासूम बच्चे बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछने लगे, हैं अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ प्यारे दोस्तों। हदीस शरीफ में आता है कि हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन नाना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर चले जाते हैं और वहीं जाकर बैठ जाते हैं। कब्र के अंदर से सदा आती है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर कर देख लो। आज के बाद तुम्हारी माँ तुम्हें कभी नजर नहीं आएगी। जब यह बात इमाम हसन और इमाम हुसैन के कानों में पड़ी तो वे दौड़ते हुए घर चले गए और अपनी माँ के सीने से लिपट कर जोर जोर से रोने लगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला भी रो रहे थे। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रो रही थी और उनके दोनों नन्हे शहजादे भी आंसू बहा रहे थे। इसी बीच बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी। उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला से 3 बातें फरमाई। अगर मैंने आपके साथ कभी कोई कोताही की हो, आपकी किसी हुक्म की नाफरमानी की हो, कोई गलती की हो, तो मेरे शौहर मुझे माफ कर दीजिएगा। यह सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला रोते हुए बोले, ऐ फातिमा, तू तो नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह अदा किया। मैं तुझसे हमेशा खुश और राजी रहा हूं, मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं है। ऐ मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो अगर आपको दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा, लेकिन मेरे बच्चों को मेरी तरह प्यार दीजिएगा, उन्हें कभी मेरी कमी महसूस ना होने दीजिएगा। तीसरी बात जो सबसे हैरान कर देने वाली थी, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरे जनाजे में किसी को मत बुलाइए। यह सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान हो गए और बोले, ऐ फातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं? इस पर पाक बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, किसी गैर महरम की नजर मुझ पर नहीं पड़ी और मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर महरम की नजर पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, तब मुझे दफन कर दीजिएगा। यह सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फूट फूट कर रोने लगे। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों से आंसू बह रहे थे और इमाम हसन व इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला भी रो रहे थे। जरा सोचिए, वह कैसा मंजर होगा जब एक माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रही हो और उसके मासूम बच्चे उसके पास बैठकर बिलख बिलख कर रो रहे हों। फिर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक और बात फरमाई, मैंने आज रोजा रखा था, मेरे बाबा जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझसे कहा, ए फातिमा, तू सहरी कर अली के दस्तरखान पर और इफ्तारी करना अपने बाबा जान के साथ। यह बातें कहकर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह को प्यारी हो जाती है। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कफन पहनाया जाता है, उनका जनाजा उठाया जाता है। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला, दूसरी तरफ से इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरी तरफ से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और चौथी तरफ से हजरत अब्बू बजर गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कांधा देते हैं। इस तरह यह पाक जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि वह दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रो रहे थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रो रहे थे। हजरत अबूजर गफारी रो रहे थे। फिर जनाजा कब्र के पास रखा जाता है, कब्र खोदी जाती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखते हैं जिसमें बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रखा जाना था। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना रोए कि उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई, कपड़े भीग गए। कभी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखते तो कभी अपने मासूम बच्चों की तरफ। यह मंजर देखकर हजरत अब्बू जर गफारी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह कब्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, ऐ कब्र, क्या तुझे पता है, क्या तुझे मालूम है कि यह जनाजा किसका है? यह मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, यह अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी का जनाजा है, यह हसन और हुसैन की माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज आती है, मैं रिश्ते नहीं देखती,
मैं तो सिर्फ आमाल कर्म देखती हूँ प्यारे दोस्तों। यह कब्र की आवाज जो आई थी वह बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए नहीं थी, क्योंकि पाक बीबी फातिमा पहले ही जन्नती औरत थी, जन्नत की औरतों की सरदार थी, हर गुनाह से पाक थी। यह आवाज तो हम जैसे गुनाहगारों के लिए थी जो गुनाह के दलदल में डूब चुके हैं। फिर बीबी फातिमा रजल्लाह ताला अन्हु को कब्र में दफनाया गया। हजरत अली रजल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को सीने से लगाकर कब्र के पास बैठ जाते हैं और काफी देर तक रोते रहते हैं। दोनों मासूम बच्चे भी अपनी माँ को याद करके जोर जोर से रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हमें कब्र के अजाब से, कब्र की सखियों से महफूज फरमाए और हमें नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल दिन की खिदमत को सब्सक्राइब जरूर करें।